प्रैक्टिकल नंबर 3 हमने 1 2 कर लिया। अब हम प्रैक्टिकल नंबर स्टार्ट करने लगे। नंबर 3, क्रिएट ट्रुथ टेबल फॉर एक्सप्रेशंस अप टू 3 इनपुट्स, ड्रा लॉजिक गेट्स फॉर अ बुलियन एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। तो इसको मैं आपको शो करवाने जा रहा हूं। के मैप, इसको के मैप भी कहते हैं, कर्नॉफ मैप भी कहते हैं। इसका पर्पज ये होता है कि इसके थ्रू हम बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं और 4 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे आपने क्या लिखना है, 2 रेज़ पावर n, वो आपने कैलकुलेट करना और उतने का आपने मैप बनाना है। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले के मैप बनाना है, फिर उसको फिलअप करना है, फिर उसकी ग्रुपिंग करनी है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में आपने उसका लॉजिक सर्किट्स डिजाइन करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि मैप को कैसे हम यूज करते हैं और इसके थ्रू हम किसी भी बुलियन फंक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। हाउ अ 3 वेरिएबल के मैप वर्क्स। अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स का मैप फंक्शन होगा तो आपने क्या करना है, उसको कैसे आपने सॉल्व करना है। ठीक है, एक बात याद रखें, जो 3 वेरिएबल का मतलब है जैसे आपके पास ए बी सी, ये 3 वेरिएबल है। ठीक है, इसके ऊपर बार हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी 3 वेरिएबल यूज होंगे ना। अगर बार होगी तो उसका इन्वर्ट हो रहा है, नोट लगा हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 रेज पावर 3 विल गिव यू 8। तो इसके मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन और जो के मैप के सेल बनेंगे वो 8 बनेंगे। अगर 4 होंगे तो 16 होगा। ठीक है, और इसमें ये देखें लिखा कैसे जाता है, नंबरिंग कैसे दी गई है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना। कॉलम में यूज ग्रे कोड, इसमें हम ग्रे कोड यूज करते हैं। आपके पास एक तो बाइनरी कोड होते हैं और एक ग्रे कोड होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रे कोड यूज हो रहा है। ठीक है, ग्रे कोड को जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जैसे कि ये देखिए, ये 0 का कोड होता है बाइनरी में, ये 1 का कोड होता है बाइनरी में, ये 3 का कोड होता है बाइनरी में और ये 2 का कोड होता है बाइनरी में। ठीक है, अब देखिए बाइनरी में कैसे लग रहा है 0 1 3 2, जबकि ग्रे कोड में ये लिखा हुआ है 0 1 2 3। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने याद रखना है 0 0 पहले, फिर 0 1, फिर 1 1, फिर लास्ट में 1 0 लिखाना है। ठीक है, और कॉलम में आपने, रो में आपने वैसे ही 0 और 1 लिखना है। क्लियर? Only one bit changes between neighbors. Neighbors differ by 1 bit. Adjacent cells include wrapping around can be grouped. वो कहते हैं जो adjacent cell होते हैं ना, अगर हम इसको रैप करेंगे तो भी इसकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे M2 की M0 के साथ, M6 की M4 के साथ हम रैपिंग कर सकते हैं। ग्रुप साइज जो आपने बनाना है इसमें ग्रुपिंग में, वो आपका 2 रेज पावर में होना चाहिए। यानी कि आप मैक्सिमम कितने का ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, या अगर किसी का ग्रुप नहीं बन रहा होगा तो वो 1 ही देगा। ठीक है, वो अकेला ही रहेगा। या आप 2 का ग्रुप बना सकते हैं, या आप 4 का बना सकते हैं, 8 का बना सकते हैं, 16 का बना सकते हैं। ठीक है, each group drops a वेरिएबल, जितना आपके पास वेरिएबल, जितना आपका ग्रुप बड़ा होगा उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स ड्रॉप्स होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ग्रुप में कॉमन वैल्यू देखनी होती है, इसमें कॉमन लेटर कौन सा है, कॉमन वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, वो हमने लिखना होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए हमारे पास लिखा हुआ है ए बार बी बार सी बार और प्राइम प्लस ए प्राइम बी प्राइम सी। तो अब मैंने क्या करना है, ऊपर गिवन फंक्शन है, इसमें कितनी वैल्यूज दी हुई, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज दी हुई है। और मेरे पास कितने सेल्स हैं, मेरे पास 8 सेल्स है। मींस के 6 में मैं 1 लिखूंगा और बाकी जो रिमेनिंग सेल रह जाएंगे वहां पे मैं 0 पुट करूंगा। अब आपने इसको फिलअप कैसे करना, अब देखिए पहला लिखा हुआ है ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। अगर तो आपके पास मैंने 1 होगा तो उसको मैं लिखूंगा ए लिखूंगा। ठीक है,
0 होगा तो मैं इसको लिखूंगा ए प्राइम लिखूंगा। ठीक है, इसी तरीके से बी के साथ भी ऐसे ही किया जाएगा, सी के साथ ऐसे ही किया जाएगा। अब ये देखिए ये फंक्शन क्या बनेगा, इसको रो में 0 है, कॉलम में भी 0 0, यानी कि ये क्या बनेगा, इसको मैं लिखूंगा फर्स्ट ए के लिए, सेकंड बी के लिए और थर्ड सी के लिए। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा ए बी और सी। ठीक है, ए प्राइम मैं क्या लिखूंगा, ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम। क्लियर। और नेक्स्ट को मैं क्या लिखूंगा, 0, ये कॉल रो से मैं 0 लूंगा और कॉलम से मैंने 0 1 ले लिया, और मेरे पास क्या होते हैं ए बी सी, और मैंने किसके ऊपर प्राइम डालना है, जहां मैंने 0 हो वहां पे उसके ऊपर मैंने बार लगा देनी है, नोट। ये ए के ऊपर बार लगा दूंगा और बी के ऊपर बार लगा दूंगा। अब इधर आइए, इधर मेरे पास मैंने रो में 0, पहले आपने रो का नंबर लिखना है, फिर आपने 1 1, यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास ए बी सी। तो अब मैंने किसके ऊपर प्राइम लगाना है, ए के ऊपर। क्लियर। इस तरीके से आपने टेबल को फिलअप करना है। ठीक है, टेबल को फिलअप करना है जो कि ऊपर वैल्यू दी गई है उसके मुताबिक। तो अब मैं वहां पे वैल्यू लगाने लगा हूं जी। अब देखिए 6 थे वैल्यूज आपके पास और 6 प्लेसेस पे आपने 1 1 फिलअप कर दिया। ठीक है, आपने देखे पहले में क्या था, ए प्राइम था, बी प्राइम था, सी प्राइम था, उसकी लोकेशन इसी जगह पे बनती थी, इस वाली जगह पे, तो आपने उधर लगा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट ए प्राइम था, फिर बी प्राइम था, फिर सी था, तो आपने इस जगह पे 1 लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने सब वैल्यू को देखते हुए मैंने 1 1 लगा दिए। बाकी जो रिमेनिंग रह जाएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 0 के साथ फिलअप कर देंगे। ठीक है, जब आपने ये कंप्लीट कर लेना है, अब नेक्स्ट बारी आती है ग्रुपिंग की। ग्रुप आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम बनाया जाए। ग्रुपिंग के लिए आप हॉरिजेंटल ले सकते हैं, वर्टिकल ले सकते हैं, डायगोनली नहीं ले सकते। डायगोनली आपने नहीं लेना, ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लेना आपने। क्लियर। तो मैं ग्रुपिंग करने लगा हूं। इसमें लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा आएगा, ये मेरे पास एक लार्जेस्ट ग्रुप आ गया। ठीक है, जो 4 स्टेट वे आ गया हॉरिजॉन्टल रोज में, रो वाइज आ गया। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें कॉमन वैल्यू कौन सी थी, इन सब में कॉमन वैल्यू देखी जाए तो सिर्फ ए प्राइम था, ए प्राइम। क्लियर। अब सेकंड वाले की मैं बात करता हूं, इसमें देखता हूं इसमें कॉमन वैल्यू कौन सी है। ये मैंने 4 का ग्रुप बना दिया, जो रिमेनिंग रहते हैं। ग्रुपिंग आपने सबकी करनी है, ठीक है, किसी को छोड़ना नहीं है अकेले को, अकेला हो तो उसको भी लिखना है। ठीक है, तो मैंने ग्रुप बना लिया ये 4 का। अब देखिए इसमें ओवरलैपिंग भी हो रही है, जो 1 1 था इस प्लेसेस पे, इसको मैं पहले भी इंक्लूड कर चुका हूं, अब फिर मैं इंक्लूड कर रहा हूं। कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ओवरलैपिंग कर सकते हो। ठीक है, जितनी ओवरलैपिंग करेंगे इससे क्या होगा, ग्रुप बड़ा बनेगा। जब ग्रुप बड़ा बनेगा आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होंगे, और हमारा यही मकसद होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम करने का। क्लियर। तो टर्म इक्वल टू सी। अब इन चारों में जो मैंने इसको रेड कलर के साथ जग लिख किया हुआ है, तो उसमें कितने ग्रुपिंग, उसमें जो कॉमन वेरिएबल है उसमें सिर्फ सी आता है। ठीक है, क्योंकि 1 1 था ना, तो सी आ गया। अगर 0 0 होता तो सी प्राइम आना था, जैसा कि ए के केस में 0 0 कॉमन था तो मैंने ए प्राइम लिखा। क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन लिखना है। अब एक्सप्रेशन में मैं क्या लिखूंगा, एफ इक्वल टू ए प्राइम प्लस सी। आप सी प्लस ए प्राइम लिख ले या ए प्राइम प्लस सी लिख ले, बोथ आर सेम। क्लियर। नेक्स्ट हमने मूव करना है इसका लॉजिक सर्किट की तरफ। अब हमने इसका लॉजिक सर्किट ड्रा करना है, गेट ड्रा करने हैं। ठीक है, आपको पता है कि इसमें कितनी इनपुट्स होंगी, इसमें हमने सिर्फ 2 इनपुट्स देनी है, ए और सी। देखिए बी इसमें से खत्म हो गया। ठीक है, तो ये नहीं कि बी खत्म हो जाएगा तो इसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। मकसद ये कि जो ओरिजिनल आपके पास रियल एक्सप्रेशन था, ये जो रियल एक्सप्रेशन लिखा है इसकी भी आउटपुट सेम आएगी, और जो मेरे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है इसकी भी आउटपुट सेम ही आएगी। ठीक है, अगर आप ट्रुथ टेबल देखेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी।
तो इससे क्या हुआ, हमारे नंबर ऑफ गेट्स तो रिड्यूस हो गए, हमने कॉस्ट को तो रिड्यूस करना होता है। हमने इनपुट ए ड्रा की और सी ड्रा की, ए के साथ हमने नॉट लगाना है, इन्वर्ट लगाना है, तो मैंने नॉट लगा दिया, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बार ए इन्वर्ट आ जाएगा। क्लियर। अब मैंने सी और ए नॉट के दरमियान प्लस लगा हुआ, प्लस का मतलब होता है और गेट, यहां पे हमने और गेट लगाना है और इसकी आउटपुट हमारे सामने आ जाएगी। ये और गेट लगा दिया और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो आपने और गेट के लिखना है, कोशिश कीजिएगा कि जो भी गेट लिखे उसके दरमियान में आप नंबर लास्ट में लिख दे कौन सा गेट लगा रहे हैं। ठीक है, ये तो यहां पे मैंने बना के इसको और लिख दिया, ये और गेट है। ठीक है, ये आपके पास इसकी आउटपुट आ गई एफ। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हमने एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें भी 3 ही वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें यानी कि नंबर ऑफ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 रेज़ पावर 3 8, इसमें भी 8 बनेंगे, सेम के मैप बनेगा। ठीक है, आपने के मैप ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अब ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, अब मैं ये सारी की सारी वैल्यूज जो कि 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 ही वैल्यूज हैं, तो वहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं वैल्यू को लिखने लगा। अब देखिए मैं इसको ना ये बाइनरी कोड में भी लिख सकता हूँ। ये मेरे पास किसका कोड था, ये मेरे पास 0 का कोड था ना, ये मेरे पास 0 का कोड बनता है, ये मेरे पास 0 का कोड बनता है, ये मेरे पास 1 का कोड बनता है, ये मेरे पास 3 का कोड बनता है, बाइनरी में मैं लिख रहा हूँ, ये मेरे पास 2 का कोड बनता है। ठीक है, ये मेरे पास बनता है 1004, ये 4 का कोड बनता है, 1015 ये 5 का कोड बनता है, और 11 ये 7 का कोड बनता है, और ये मेरे पास बनता है 6 का कोड बनता है। तो ये देखिए मिन टर्म बाज़ औक़ात ऐसे भी वो आपको दे सकता है 0 1 2 3 4 5, जहां पे ये मैंने नंबर लिखी है वहां पे 1 आ जाएंगे। ठीक है, आप एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनसे भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ उनसे भी आप 1 लिख सकते हो, और इसकी प्लेसेस में भी आप 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसने कहां पे मैं 1 लिखा, देखिए 6 उसमें नंबर था, 6 उसमें नंबर नहीं था, देखिए यहाँ 6 भी खाली आ गया, 7 वहां पे था, 7 में देखिए ऊपर वाले में यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ नहीं, तो यहाँ पे मैंने खाली लिखा हुआ। ठीक है, जो मैं नंबर लिखे थे 0 पे था, 1 पे, 1 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, 2 पे भी था। ठीक है, 2 पे और 5 पे, ये जितने लिखे थे वो सारे के सारे यहाँ पे मैंने लिख दिए। ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, आप डायरेक्ट जो एक्सप्रेशन ऊपर दिया गया आप वो भी यूज कर सकते हो, बोथ आर द सेम। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या कर लिया, नंबर ऑफ वंस को फिलअप कर दिया, के मैप को नंबर ऑफ 1 से फिलअप कर लिया, और इसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना, रिमेनिंग वैल्यू को आपने 0 0 के साथ फिलअप कर लेना। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप इसका है ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग आप कैसे करने लगे हो, ग्रुपिंग में आपने ये यूज किया, ठीक है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। ठीक है, वर्टिकल पूरी की पूरी रो आपने सिलेक्ट कर ली, और दूसरा ग्रुप कौन सा बनेगा, गेस करें, बहुत सिंपल है। ठीक है, दूसरा ग्रुप बनेगा इसका ये वाला। अब पहले ग्रुप से जो कॉमन वेरिएबल बन रहा था, कॉमन इनपुट आ रही थी, वो मेरे पास थी ए प्राइम, क्योंकि 0 था उधर। ठीक है, ए प्राइम, और जो सेकंड में आ रही है, सेकंड में मेरे पास आ रही है बी प्राइम, दोनों प्राइम के साथ आ रही है, बी नोट और ए नोट के साथ दोनों वैल्यूज आ रही है। ये मेरा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया, एफ इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं इसका लॉजिक गेट ड्रा करने लगा हूं, इसके लिए भी कितने इनपुट्स रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ इनपुट्स 2 रिक्वायर्ड है, इसके लिए भी ए और बी। ठीक है, ए और बी मैं पहले लिखूंगा, और इसके लिखने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। मैंने ए बी एज एन इनपुट लिखा, और ए को मैंने नोट लगा दिया, तो मेरे क्या प्रोड्यूस करेगा, ए नोट मुझे एज ए रिजल्ट के तौर पर देगा। सेकंड बी के आगे मैंने नोट लगा दिया, तो मुझे रिजल्ट देगा बी नोट का। अब इन दोनों के दरमियान मुझे और गेट लगाना है, तो और गेट मैंने लगा दिया, और रिजल्ट विल बी इक्वल टू एफ। ये एफ आपके पास रिजल्टेंट आ गया।
एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें देखें फिल अप द मैप रैप अराउंड। इसमें मैं आपको एक ऐसी एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूं जिसमें आप इसको हॉरिजेंटली हॉरिजेंटली राउंड करेंगे। जैसे आपके पास पेपर होता है ना, पेपर को जब फोल्ड करते हैं तो वो उनकी ग्रुपिंग करते हैं, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, 0 2 4 5 6 ये मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको बता दिया था। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको ग्रुपिंग करना, नंबर ऑफ 1 के साथ फिलअप करना है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज, अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सप्रेशन, और बाकी रिमेनिंग प्लेसेस पे आपने जीरो पुटअप कर देना। जीरो पुटअप कर दिया, अब नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास 5 थी, 5 1 आ गए। अब मैं इनकी ग्रुपिंग करने लगा हूँ। ठीक है, एक तो जो लार्जेस्ट ग्रुप बनाना है आपने, तो आपने क्या करना है, देखिए लार्जेस्ट ग्रुप में मैं कैसे बना सकता हूँ, ये बना, ये मैंने 4 का ग्रुप बना दिया। ठीक है, मैंने कैसे इसको करने की कोशिश की है, मैंने देखे इसको मैंने ऐसे ले लिया और दूसरे को मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया। ठीक है, फोल्ड करेंगे तो ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने 4 का ग्रुप ये बना दिया। अब बाकी एक रह गया। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा था कि आप ओवरलैपिंग कर सकते हैं, जिस जो पहले ग्रुप में लिया हुआ है उसको भी अगर ग्रुपिंग में आता हो तो ले सकते हैं, जैसा कि मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए पहले ग्रुप में मेरे पास एक कॉमन वेरिएबल था, डेट इज सी प्राइम सी नॉट। अब सेकंड में देखिए क्योंकि 2 का ग्रुप था तो एक एलिमेंट एक वेरिएबल मेरे मुझसे एलिमिनेट होगा, एक वेरिएबल सिर्फ, तो सी इसमें एलिमिनेट कर दिया गया। तो बाकी क्या रह जाएगा, ए 1 1 में जो मैंने ये लिखा हुआ, रेड कलर में लिखा हुआ है, ग्रे कलर में लिखा हुआ है, तो इसमें देखें कि कॉमन कौन से 2 वेरिएबल थे। इसमें ए कॉमन था और बी कॉमन था। ठीक है, आप कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये मैं देखिए 1 का लिखता हूं, ये देखिए इसकी क्या पोजीशन बनती है, इसकी पोजीशन क्या बनती है, देखिए ये बन रहा है 1 1 0 0 बन रहा है ना इसका नंबर, ये 1 और कॉलम में 0, और इसका बनेगा 1 1 और कॉलम में 0 1 1 और आ गया और 0 1 आ गया। अब इसमें देखिए कॉमन कौन सा है, ये देखिए एक तो ये मेरे पास कॉमन आ गया और दूसरा मेरे पास ये कॉमन था। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट थे। ठीक है, तो अब पहली वैल्यू आपको पता है ए की होती है, दूसरी वैल्यू बी की होती है, सी को हमने लिखना नहीं। ठीक है, अब ए में 1 आ रहा है तो हम ए के ऊपर नॉट नहीं डालेंगे, बी में 0 आ रहा है तो हम इसके ऊपर नॉट डाल देंगे। तो इसलिए मैंने लिखा ए बी कॉमन निकला मेरा। ठीक है, जब भी आपने कॉमन निकालने, आपने कॉमन ऐसे निकालने हैं। ठीक है, शायद हो सकता है आपको पता हो जाना, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आपने कॉमन इस तरीके से निकालने हैं। तो ये टर्म आपकी कॉमन आ गई ए बी नॉट के साथ। अब मैं इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखता हूं। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में लिखा जाएगा एफ इक्वल टू सी नॉट प्लस ए बी नॉट बी प्राइम बी बार। ओके, तो मैं इसको अब लॉजिक सर्किट ड्रा करने लगा हूं। अब मुझे कितनी इनपुट्स रिक्वायर्ड होगी, मुझे 3 इनपुट्स रिक्वायर्ड होगी इसके लिए, ए बी सी। मैंने पहले लिया ए बी सी, आप ए को पहले भी ले सकते, बी को भी जहां मर्जी ले सकते, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने सी का नॉट, सी के आगे नॉट लगा दिया, सी के आगे नॉट लगा देगा तो सी बार आ जाएगा, मुझे ये सी बार प्रोड्यूस करके देगा। ठीक हो गया, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ए और बी के दरमियान एंड गेट यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, ए और बी नोट के दरमियान, इसका मतलब कि बी को पहले मुझे नोट में कन्वर्ट करना है, बी को मैंने नोट में कन्वर्ट किया तो अब ये बी नोट आ गया। ठीक है, अब मेरे पास ए और बी नोट के दरमियान गेट होगा, डेट इज कॉल्ड एंड गेट। तो आपने एंड गेट, उसके अंदर एंड भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मुझे क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, ए बी नोट। इसके बाद फिर मैं और लगाऊंगा तो डेट इज फाइनल एक्सप्रेशन, मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दी हुई है इसकी 4 वेरिएबल के साथ, सिंपल था लेकिन मैंने फिर बता दिया, शायद आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैंने ए प्राइम बी प्राइम प्लस ए प्राइम बी प्लस ए बी, ये मैंने लिखा हुआ, और इसमें एक नंबर ऑफ कितने वैल्यूज थी, 1 2 3 0 1 3, ये मैंने मिन टर्म भी लिख दिया, सम के साथ भी लिख दिया, और यहाँ पे इसके कोरोस्पोंडिंग रिस्पेक्टिव सेल में मैंने 1 1 प्रोड्यूस कर दिया, लिख दिया, और 0 वहां पे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें आप कॉमन निकालने हैं।
ठीक है। अब कॉमन निकालने के लिए पहले ग्रुप में कॉमन क्या आएगा, पहले ग्रुप का कॉमन आएगा ए प्राइम और दूसरे ग्रुप का कॉमन आएगा सिर्फ बी। ठीक है, कॉमन निकालने मैंने आपको पहले बताया कि आपने कॉमन कैसे निकालने हैं। एफ इक्वल टू ए नॉट प्लस बी, ये इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया। अगर हम इसका ट्रुथ टेबल ड्रा करते हैं, सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए ट्रुथ टेबल ड्रा करने की कोशिश की है। ओरिजिनल एक्सप्रेशन हमारे पास था एफ इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम प्लस ए प्राइम बी प्लस ए बी, तो मैंने इसका ट्रुथ टेबल लिखा, तो इसका एफ बन रहा है 1101, जो कि सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मेरे पास आया हुआ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन था एफ इक्वल टू ए प्राइम प्लस बी। तो मैंने ए और बी की वैल्यू लिखी 0011 0101। आपको की मैप तो ट्रुथ टेबल तो आता ही होगा। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। इसके बाद ए प्राइम में मैंने क्या लिखा, ए नॉट में रिवर्स ऑफ ए मींस 1100, और एफ के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ए प्राइम प्लस बी को ऐड करना पड़ा 011 111 000 101। तो अब देखें दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू को चेक करें, इसमें भी सेम एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है और इसमें भी सेम आ रही है। ठीक है, तो आपको इस स्लाइड का दिखाने का मकसद ये था कि आप देख लें कि ये एक्सप्रेशन जो कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन था, ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन था, दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा।